सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम फार्म में खुद का बच्चा किस तरीके से डालते हैं, कितना खर्चा आता है, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ऐसी ही अगर आप लोगों को रोमांचक वीडियो चाहिए, तो ऐसी ही जानकारी आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मैं आशा करता हूं कि मैं ये जो वीडियो आप लोगों को जानकारी दूंगा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आप लोगों को चल के फार्म के अंदर बताऊंगा एक मुर्गी का कितना खर्च आता है, कितना उनका देख रेख किस तरीके से की जाती है, सारी डिटेल हम लोगों को बारीकी से देंगे। किसान भाइयों, सबसे पहली बात होती है जब आपने फार्म बनवाया, फार्म बनवाने के बाद सब कुछ हर एक चीज़ रेडी हो जाने के बाद वहाँ पे बात आती है जब सब कुछ हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, एग्रीमेंट करवा लेते हैं, कर लेते हैं। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब बच्चे फार्म में आने की बारी होती है तो हमारी बात होती है कि एक बच्चे का प्राइस जो है कितना आता है। तो किसान भाइयों, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बच्चा जो है कितने रुपए में पड़ता है। इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है, इस समय 35 से 38 रुपये के बीच में जो है बच्चे का रेट चल रहा है। अगर यही रेट इस समय करीब 105 रुपये किलो के हिसाब से बड़ी मुर्गी का रेट चल रहा है, तो इस समय मार्केट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, रेट भी काफ़ी अच्छा है। इस हिसाब से मुर्गियाँ जो बच्चे आ रहे हैं, इनके चिक्स आ रहे 35-38 रुपये के बीच में इनका रेट चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ये हमको 25 रुपये में भी मिल जाते हैं। जब आप फार्म में बच्चे लाने जाते हैं तो जब किसी कंपनी किसी हैचरी से जाके संपर्क करते हैं कि हमको कितने रेट में बच्चे चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस रेट में चल रहा है, कितने हिसाब से चल रहा है। तो अगर आप 35 रुपये पा रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप 38 रुपये पा रहे हैं तभी ठीक है, अगर आप 25 रुपये पा रहे हैं तब भी ठीक है। यही कंपनी अगर आपको फार्म में अगर कंपनी से आप एग्रीमेंट कराते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको कंपनी से एग्रीमेंट कराने के बाद कंपनी खुद आके स्वयं का बच्चा डाल के जाती है और वो सारी चारा भी ला के पहुँचा के जाती है। और अगर हम स्वयं का बच्चा डालते हैं तो कंपनी का ना डाल के तो वहाँ पे खुद का हमारा स्वयं का पैसा इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ता है वो 35 रुपये पर चूजे, 25 रुपये पर चूजे, इस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। आप अपने मार्केट में जाके दूर दूर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो हमने बताया कि हमारे यहाँ इस समय जो रेट चल रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले से मैं हूँ, यहाँ पे 35 रुपये रेट के हिसाब से अभी जो है मुर्गे की चिक्स का प्राइस चल रहा है। और जो बड़े मुर्गे का प्राइस चल रहा है इसमें 100 रुपये इसके ऊपर चल रहा है। पहले तो 82 रुपये के था, फिर अब इसमें 100 रुपये चल रहा है। तो इस हिसाब से आप काउंट करके जितना ज़्यादा बड़े मुर्गी का रेट रहेगा उतने हिसाब से चिक्स का भी, बच्चों का भी उतना ही कम ज़्यादा रेट रहेगा। आप डिपेंड करेंगे, आप अपने मार्केट में जाके अपने हैचरी पे जाके संपर्क करेंगे कि किस हिसाब से रेट चल रहा है, तो वहाँ पे डिपेंड हो गई। आप बच्चे की बात हो गई। अब किसान भाई बात होती है कि यहाँ पे इनको चारा कैसे दिया जाता है ब्रूडिंग बनाने के बाद। फिर जब आप बच्चे से एग्रीमेंट वहाँ पे करवा लिए, बच्चे की बात हो गई, फिर आप अपने फार्म में आएंगे, ब्रूडिंग बनाते हैं। ब्रूडिंग किस तरीके से बनाते हैं हमने आपको सब कुछ जानकारी बारीकी से दी है। पहले फार्म को सफाई की जाती, ठंडी के टाइम में यहाँ पे मेन बात आती है फार्म में सफाई करने के बाद, फार्म की लिपाई करने के बाद यहाँ पे चूना मारा जाता है। पहली परत पे चूना मारा जाता है। यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे खोद को हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए चूना, ये देखिए सबसे पहली परत पे चूना मारा जाता है जिससे यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद दूसरे लेयर पे यहाँ पे हमको ठंडी के टाइम में कम से कम 3 इंच मोटी धान के छिलका जो होता है, भूसी जो होती है, उसको 3 इंच मोटी डाली जाती है। यही छिलका जो गर्मी के टाइम में 2 इंच मोटी डाली जाती है। और फिर उसके बाद ब्रूडर बनाए, फिर जब 3 इंच पड़ जाता है ठंडी समय, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है न्यूज़पेपर डाल दिया जाता है। न्यूज़पेपर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे पानी का और दाने का डिब्बा लगाया जाता है। फिर और किसान भाई मेन बात है, ठंडी में ध्यान देंगे कि आप जब भी बच्चा डालेंगे बच्चों को थोड़ा थोड़ा चारा करके 3 टाइम देंगे, क्योंकि ठंडी के टाइम में बच्चे चारा तो खाएंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में आप डाल देंगे उस पर, चारा जब खुल जाता है, चारा पड़ जाता है, उस पर अमोनिया बैठ जाते हैं, बच्चे वजन नहीं लेते हैं। तो हिसाब से आप जब बच्चे फार्म में डालते हैं तो उसमें ये विशेष कर ध्यान दें, बच्चों को थोड़ा थोड़ा चारा करके जितना देंगे, जो थोड़ा थोड़ा चारा खाएंगी, जो फ्रेश चारा खाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका ग्रोथ होगा और उतनी अच्छी से वो तैयार होंगे। और फिर बात हुई कि जब बच्चे आते हैं फार्म में
उसके बाद इनको क्या देना चाहिए। बच्चे जैसे फार्म में आए नहीं, पहुंचे नहीं, तो उनको कौन सा चारा दिया चाहिए, पानी क्या, कौन सी दवा लगानी चाहिए। जैसे फार्म में बच्चे जब आते हैं, आपके फार्म में बच्चे जब आते हैं, तो उनको जो है सबसे पहले गुड़, सोडा और पैरासीटामोल का टैबलेट दिया जाता है। जिससे काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए होते हैं, कहीं थक जाते हैं, तो इससे हम लोगों को थकान हो जाती है। थकान दूर करने के लिए ये टैबलेट दिया जाता है और ये दवा दी जाती है। इससे जो है आप पैरासीटामोल ना देकर आप जो है गुड़ और सोडा भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उससे भी इनको रिलीफ मिलता है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद आप इनको थोड़ा थोड़ा चारा करके दे सकते हैं। और बात आती है चारा कौन सा चलाया जाता है। जब बच्चे चिक्स आते हैं फार्म में, तो वहाँ पे हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। स्टार्टर का जो है इस समय रेट चल रहा है 2200 रुपये बोरी के हिसाब से चल रहा है। 60 किलो का बैग होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने रेट में मिल रहा है। तो इस समय 60 केजी का जो बैग होता है वो 2200 रुपये के हिसाब चल रहा है। स्टार्टर इनको कम से कम 15 दिन तक स्टार्टर चलाया जाता है। 15 दिन स्टार्टर चलाने के बाद यहाँ पे फ्रेशर चलाया जाता है। फ्रेशर का लगभग वही रेट है। और बच्चे आने के बाद आप ये ध्यान देंगे कि आपके फार्म में ठंडी के टाइम में टेम्परेचर 90 से 95 के आसपास होना चाहिए। गर्मी में भी टेम्परेचर बनाया जाना चाहिए 80 के 85 के बीच होना चाहिए। टेम्परेचर इनके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर रहेगा, बच्चों को उतना ज़्यादा दौड़ेंगे और उतनी ज़्यादा इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो विशेष ध्यान देंगे। अब आप चारा जो है आपके मार्केट में जाके पता कर सकते हैं, उस हिसाब से आप चारा देंगे इनको। चारा जो है हमने बताया कि स्टार्टर का जो है रेट चल रहा है वो हमारे यहाँ 2200 रुपये है, जो 60 केजी का बैग होता है। और फिर बात आई फ्रेशर की। 15 दिन बाद जब आप फ्रेशर चालू करेंगे, यहाँ पे दवा भी काफ़ी चलाई जाती है। नीरी चलाई जाती है, लिप 52 चलाया जाता है, काफ़ी सारी दवाएँ चलाई जाती है। आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर जानकारी एकदम बारीकी से दूंगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि टोटल हम अगर काउंट करके देखेंगे 40 दिन में हमारी जितनी मुर्गियां चारा खाती हैं और ठंडी के टाइम में कितना चारा खा जाती हैं, एक मुर्गी का खर्च कितना आता है, इस पे हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने स्टार्टर चलाया 60 केजी का एक बोरा 2200 रुपये में आता है। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे करीब हमको 36 या 37 रुपये के आसपास जो है पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है। और वही फ्रेशर का भी वही रेट चल रहा है। तो हमने सारा काउंट करने के बाद ये अनुमान लगाया कि लगभग ये जो गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के टाइम में करीब मुर्गे जो है ये 2.5 से 3 केजी के तैयार होने में लगभग ये 2.5 से 3 केजी के आसपास चारा खा जाते हैं। और ठंडी के टाइम में जब यही मुर्गे तैयार होने में 2.5 से 3 केजी तैयार होने में करीब 3.5 केजी से 4 केजी के आसपास तक चारा खा जाते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर आप काउंट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कम से कम चारे का दाम 40 रुपये सर। 40 रुपये के हिसाब से अगर हम काउंट कर रहे हैं, जैसे ठंडी के टाइम में मान लीजिए 4 किलो अगर चारा एक मुर्गा खा रहा है तो उसका करीब 4 चौक 16 160 रुपये एक मुर्गे का खर्च चारे का आ रहा है। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट आ गई दवा का सब कुछ मिला के हमने टोटल काउंट किया, वो जाके 220 रुपये का खर्च ठंडी में आ रहा है। और यही खर्च गर्मी में हम देखेंगे तो गर्मी में करीब 190 या 200 के पास खर्च आ रहा है। तो किसान भाइयों, उसके बाद कंपनी से बच्चा डालने में हमको ये फ़ायदा रहता है कि जो कुछ बच्चे मरते हैं या फिर कुछ होता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसमें कंपनी का सब कुछ जाता है। तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है, हमको सिर्फ देख रेख करना रहता है, किस तरीके से दवा चलाएं सब कुछ। और कंपनी हमको अच्छा फ़ायदा दे के जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हम क्यों ना खुद का स्वयं का बच्चा डाल के कितना खर्च आता है सब कुछ बारीकी से हमने आपको जिस तरीके से बताया इस तरीके से कर भी सकते हैं। मेन बात होती है कि किस तरीके से आप दवा चला रहे हैं, किस तरीके से बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बच्चे कितनी चारा खा रहे हैं, बच्चों में कौन सी CRD नहीं आई है, बच्चे किस तरीके से उनको पानी दिया जा रहा है, किस समय पे कौन सी दवा चलाई जा रही है। हाँ, अगर आप भी
आपको बारीकी से एकदम नॉलेज है, आपको बारीकी से अगर मुर्गों के बारे में जानकारी है तो आप स्वयं का बच्चा डालेंगे। 200 से 220 के आसपास जो एक मुर्गे का खर्च आता है, आप कितने मुर्गे फार्म में डाल रहे हैं उस हिसाब से आप काउंट करके आप जो है फार्म में बच्चे डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें क्या है कि हम स्वयं का बच्चा डालते हैं, कंपनी का नहीं डालते, तो उसमें जो है फ़ायदा भी हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमको घाटा भी लग सकता है। लेकिन हमको घाटा नहीं लग सकता है, फ़ायदा ज़रूर होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। कंपनी का रहता है, कंपनी में एकदम जैसे कंपनी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, कंपनी आपको करीब इस समय हमको जो अनुभव है, जो अगर आपके बच्चे अच्छे तैयार हो जा रहे हैं 11-12 रुपये पर केजी के हिसाब से, मुर्गी के हिसाब से कंपनी बच्चा दे रही है, उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कितना कंपनी जो है कितना पैसा दे रही है। तो इस हिसाब से आप फार्म में अपने बच्चे डाल सकते हैं, स्वयं का फार्म भी डाल सकते हैं, कंपनी का भी डाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे हमने बता दिया, कितना खर्च आता है, किस तरीके से देखभाल करनी है। अगर आपको कोई भी अभी और जानकारी में हमको बताने में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और किसान भाई लास्ट में बताया जाऊंगा, ठंड के टाइम में आप कम से कम अगर आप 4-5 हज़ार बच्चे फार्म में आ रहे हैं तो कम से कम 8 भट्टी चलाएं। उसके बाद जो 100 200 वाट के 10-12 बल्ब लगाएं, उससे टेम्परेचर मेंटेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।